हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतिका पांडे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। बालों का सफेद होना, निरंतर बालों का टूटना, झड़ना, गिरना, बालों की जड़ों का कमजोर होना, बालों का बहुत ज्यादा पतला होना और उनका घनापन लगभग खत्म हो जाना, ऑलमोस्ट गंजेपन की राह पर चल पड़ना, ये वो समस्याएं हैं जो आज के समय में लगभग हर दूसरे व्यक्ति को हैं। केवल फीमेल ही नहीं, मेल और छोटे छोटे बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको मजबूत, घने और काले बालों के लिए, लंबे बालों के लिए ऐसे 2 होममेड हेयर ऑयल बताने वाली हूं जो आपके बालों को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देंगे, रीग्रोथ करेंगे बालों की, रीजनरेट करेंगे बालों को और बालों की जड़ों को मजबूत बना के उन्हें टूटने से रोकने में मदद करेंगे। अगर इन हेयर ऑयल्स का यूज आपने एक लंबे समय तक ठीक तरीके से कर लिया, बताई गई विधि के अनुसार कर लिया, तो आपको गंजेपन से भी काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं और बड़ी आसानी से आप इन ऑयल्स को बना सकते हैं। यकीन मानिए, मैं 1 महीने बाद आपके साथ इस ऑयल का रिव्यू शेयर करने वाली थी, लेकिन 3 से 4 बार ही मैंने इस ऑयल को यूज किया और 3 से 4 बार के बाद ही इतना अच्छा रिजल्ट मिला, 50% तक हेयर फॉल कंट्रोल हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 1 महीने बाद का वेट नहीं करूंगी, आज ही आपके साथ ये शेयर करूंगी ताकि और भी अगर कुछ लोग इससे पीड़ित हैं तो उन्हें भी हेयर फॉल की समस्या से तो मुक्ति मिल जाए और उनके कीमती बाल टूटने से बच जाएं। तो सबसे पहले हेयर ऑयल को बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम नारियल का तेल। उसमें हमें मिक्स करना है 20 ग्राम कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। क्योंकि कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसीलिए इसकी मात्रा हम कम रखेंगे। 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लेंगे तो 20 ग्राम कैस्टर ऑयल उसमें आपको मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करने के बाद आप गैस पे एक बर्तन रखकर उसमें इन ऑयल को डाल दीजिए। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर लीजिए। जब ये तेल थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगे, इसमें से हल्का हल्का धुआं उठने लगे, तो आपको इसमें 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर डालना है। मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, के, सी पाया जाता है। पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम का भंडार होता है मेथी दाना। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये आपके बालों में रीग्रोथ का काम करता है। जो बाल आपके अच्छे हैं उन्हें और अच्छा बनाता है और जो डैमेज होने लगे हैं उन्हें रिपेयर करने का काम करता है। मेथी दाना आपके बालों को काला, मुलायम, चमकीला और सॉफ्ट बनाने का काम करता है, ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है। तो 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर आपको इसमें डाल देना है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि मेथी दाने का पाउडर बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी इन्फ्यूज हो जाएगा। और अगर पाउडर नहीं बना पा रहे हैं तो आप साबित दाना भी डाल सकते हैं। उसको 5 मिनट तक कम आंच पे ढककर पका लीजिए। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाना जलना नहीं चाहिए। जो भी इंग्रेडिएंट हम इस ऑयल में ऐड करेंगे टाइम टू टाइम, उनको हमें जलाना नहीं है। बहुत ही लो फ्लेम पर हमें उन्हें पकाना है। हमारा पर्पस ये है कि उनके गुण, उनके फायदेमंद तत्व उस तेल के अंदर खिंचकर आ जाएं। तो जले ना वो तत्व, ये ध्यान रखना है। उन चीजों को सिर्फ हमें कम आंच पर पकाना है, अच्छे से इन्फ्यूज करना है। तो 5 मिनट तक हम उस मेथी दाने के पाउडर को लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन हटाकर उसमें 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, छोटे छोटे तिल के दानों की तरह काले काले दाने होते हैं जो हम अचार वगैरह में भी यूज करते हैं। किसी भी पंसारी की शॉप पे बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे। इसको आपको साबित डालना है। फिर से ढक्कन लगाकर आपको 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। उसके बाद लास्ट में आपको डालना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विच इज भृंगराज के पत्ते। तो उसको आप डाल लीजिए और अच्छे तरीके से 20 मिनट तक इन तीनों चीजों को आप कोकोनट और कैस्टर ऑयल के मिश्रण में पका लीजिए। फिर से बताऊंगी कि ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जलनी नहीं चाहिए। आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे आराम से इन्हें इन्फ्यूज होने देना है और ढक्कन लगाकर रखना है। 20 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए और इन सबको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो इनको अच्छी तरीके से छानकर
एक कांच के बर्तन में भरकर रख लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनको आपको प्लास्टिक में नहीं भरना है, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्ट करती है, आपका ऑयल खराब हो सकता है और आपके बालों की जड़ों में, आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए इसे हमेशा कांच के या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में ही आपको भर के रखना है। कलौंजी बालों को घना और बालों को काला बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये बालों के फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स की कमी को रोकने का काम करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये असमय सफेद हुए बालों को काला करने का काम करती है। ये इतना जबरदस्त हेयर ऑयल है कि आप इसे 2 से 3 बार लगाएंगे, शैम्पू करेंगे, कॉम्ब करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि पहले आपके जितने बाल झड़ते थे, 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद आपके 50% तक बाल कम झड़ेंगे। इसीलिए मैं टाइम से पहले ही इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव ऑयल। यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, इस पर आ जाते हैं। किसी भी नॉर्मल ऑयल की तरह रात को आप अपनी हाथ पर लेकर फिंगर टिप्स के माध्यम से ऐसे स्कैल्प में इसकी मसाज कीजिए। पूरे जड़ों में और पूरे सिरों में नीचे तक आप हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज कर लीजिए और फिर सुबह उठकर किसी भी अच्छे हर्बल माइल्ड शैम्पू से हेयर्स को वॉश कर दीजिए। पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे, जो टंकी में आता है वही पानी यूज करना है। गुनगुना गर्म ठंडा पानी यूज नहीं करना है। तेल को बालों में लगाने से पहले दोबारा गर्म नहीं करना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे, फ्रिज में आपको इसको स्टोर करके नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके बालों को घना करेगा, काला करेगा, लंबा करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाइट होते हुए बालों को ब्लैक करने का काम करेगा। 2 मुहे बालों को ठीक करेगा और जो ऐसे हाथ निकालने पर गुच्छे के गुच्छे आपकी हथेली में आ जाते थे, उस प्रॉब्लम को 2 एप्लीकेशन के बाद ही ये कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जब आप कॉम्ब करेंगे शैम्पू करने के बाद, तो भी आपके बाल बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे। तो जिन लोगों को ये शिकायत रहती थी कि शैम्पू करने के बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, बुरी तरह से उलझ जाते हैं, गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छा है। इजीली आप ऐसे कॉम्ब निकालेंगे और आपके बालों में निकल जाएगा। बिल्कुल आधे आपके बाल टूटेंगे 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही। इसे निरंतर धैर्य के साथ 1-1.5 महीना यूज करिए और आपके बाल पूरी तरीके से आपके मन मुताबिक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर 2 हेयर ऑयल पे। दूसरे हेयर ऑयल के लिए भी आपको वापस यही दोनों हेयर ऑयल चाहिए, यानी कोकोनट ऑयल 100 ग्राम और 20 ग्राम कैस्टर ऑयल। अगर आप 200 ग्राम कोकोनट ऑयल लेते हैं तो कैस्टर ऑयल की मात्रा डबल कर दीजिए, यानी 40 ग्राम कर दीजिए। यानी जितना कोकोनट ऑयल है उसका आपको 20% कैस्टर ऑयल लेना है, क्योंकि ये गाढ़ा होता है जैसा कि मैंने बताया। तो आप इन दोनों तेल को मिक्स कर लीजिए और वापस से किसी पैन में डाल के गैस पे चढ़ा देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे ही। अब इसमें आपको सबसे पहले डालना है 1 मुट्ठी करी पत्ता यानी करी लीव्स। 5 मिनट इसको पकाइए और उसके बाद 1 मुट्ठी नीम की पत्तियां इसमें डाल दीजिए। उसको भी आप ढककर ही पकाएंगे, जैसे पहले वाले तेल में सारी चीजें ढककर पकाई थी, कम आंच पे पकाई थी, सेम इसमें भी वैसे ही आपको करना है। तो 5 मिनट पहले करी पत्ता पका लीजिए, उसके बाद 5 मिनट आप नीम पत्ते पका लीजिए। फिर अब इसमें डालने वाले हैं हम एक बहुत ही जादू वाली चीज, जो है 2 टिकिया कपूर यानी कैम्फर की। टिकिया से यहां मेरा मतलब है सर्कल शेप में आता है कपूर या फिर स्क्वायर शेप में आता है। तो एक जो टुकड़ा होता है, ऐसे 2 टुकड़े 100 ग्राम कोकोनट ऑयल और 20 ग्राम कैस्टर ऑयल के मिश्रण में आप डाल सकते हैं। तो 2 कपूर को अच्छी तरीके से क्रश करके, अच्छी तरीके से कूट के पाउडर बना के आप उसमें डाल दीजिए। 5 मिनट तक पकाइए और फिर आपको डालना है दूसरा जादुई इंग्रेडिएंट, विच इज 4 क्लोव्स यानी कि 4 लौंग। जी हाँ, लौंग और कपूर इतने इफेक्टिव होते हैं किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन को, स्कैल्प में आए हुए इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। अगर आपके बालों में अक्सर खुजली होती रहती है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ की लेयर इकट्ठी हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा टूटते झड़ते हैं बाल, या चिपचिपापन आता है, तो ये दोनों चीजें आपके बालों के लिए ही बनी हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इन चारों चीजों को आपको अगेन 20
से 25 मिनट तक पकाना है, आंच कम करके बर्तन को ढककर। और जब वो पक जाए गैस बंद करिए, ठंडा होने दीजिए और जैसे पहले वाले तेल में छानकर कांच के बर्तन में भरा था सेम वैसे ही इसको भी आप भर लीजिए। इसे अप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाले तेल को अप्लाई करने का तरीका था। ये दोनों ही तेल मेल फीमेल 10 साल से ऊपर के बच्चे सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डर के। हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले इस तेल को अप्लाई कीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता तो संडे टू संडे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरी तरीके से सेफ है ये रेमेडीज क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई हैं। बालों में आने वाली खुजली से लेकर बालों के टूटने, झड़ने, दो मुंहे होने, सफेद होने, पतले होने, इन सारी समस्याओं को ये दूर करने वाली हैं। आप कोई चीज आजमाइए या मत आजमाइए मेरी बताई हुई, पर ये रेमेडी जरूर आजमाइए, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो प्लीज उसको भी वॉच कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।